3। बच्चे अब देखते हैं अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि 500 आदमी किसी कैंप में 500 आदमियों के लिए किसी कैंप में 30 दिनों का भोजन है। मान लीजिए 500 आदमियों के लिए किसी कैंप में 30 दिनों का भोजन है और 10 दिनों के बाद में 200 आदमी कैंप छोड़कर चले जाते हैं 10 दिनों के बाद। तो आपसे ये कह रहा है कि 10 दिन के बाद में 200 आदमी कैंप छोड़कर चले जाते, तो बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक शेष आदमी खाएंगे। प्यारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 10 दिनों के बाद में 200 आदमी कैंप छोड़कर जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप ये ध्यान दीजिए 500 आदमियों के लिए 30 दिन का भोजन था। यदि 500 आदमी 30 दिन तक भोजन खाएंगे तो समाप्त हो जाएगा। लेकिन 10 दिनों के बाद, इसका ये मतलब 500 आदमियों ने 10 दिनों का भोजन खा लिया, बचा कितने दिनों का भोजन, 20 दिनों का। तो बचा हुआ भोजन, जो ये भोजन बचा हुआ है, यही बचे हुए भोजन को वो 20 दिन यदि खाना चाहे तो खा सकते हैं। लेकिन होता क्या है 200 आदमी कैंप छोड़कर चले जाते हैं, 500 में 200 चला गया, बचे कितने 300। अब ये 300 आदमी माना कि उस खाने को x दिनों में खाएंगे, तो आप इसे सॉर्ट आउट करेंगे, आपका ये हो जाएगा 100/3 यानी 33 सही 1/3 दिन। अब वो बचा हुआ भोजन 33 सही 1/3 दिनों तक चलेगा। हम आज के दिन हम सभी उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आर्मी जीडी में आने वाली संभावना है, सभी टॉपिक को लेकर के। अब अगले हम प्रश्न में बढ़ते हैं। जैसे कि आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि अब यहाँ पे हम आते हैं, आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि आप यहाँ पे कि 2 आदमी और 3 औरतें किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। 2 आदमी 3 औरतें किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। आपसे ये पूछ सकता है कि 4 आदमी और 6 औरतें उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, 2 आदमी 3 औरतें 10 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि 4 आदमी 6 औरतें उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ऐसा आपसे पूछा गया। तो यहाँ पे ये देखिए, इनको आदमी और औरत को 2 गुना किया गया। तो इसका ये मतलब जब आदमी औरत की संख्या बढ़ जाएगी तो जो काम होगा वो घट जाएगा, यानी 10/2 कर देंगे, यानी काम कितना समय लगेगा काम करने में, 10/2 5। जब आदमी बढ़ जाएंगे तो समय कम लगेगा, जब आदमी कम हो जाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। ऐसे ही अगर इस प्रश्न में आपसे ये पूछता कि मान लो 20 आदमी और 40 औरतें किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, तो बताइए कि 10 आदमी और 20 औरतें उस काम को कितने दिनों में पूरा करें। आप ये देखिए, यहाँ पे आदमी औरत ज़्यादा है तो 30 दिन लग रहा, अब आदमी औरत कम हो गया तो यानी कि कितना, 2 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा। तो आदमी औरत जब कम हो जाएंगे तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगी, तो 30 में 2 का गुणा कर देंगे 60। तो अब हम बढ़ते हैं आगे प्रश्नों पर। इन प्रश्नों को समझते हुए चलिएगा, नोट कर लीजिएगा किसी कॉपी पेन पे। अब हम बात करते हैं चाल दूरी समय प्लस ट्रेन और प्लस नाव धारा। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। जब आपको ये प्रश्न दिया हो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे अगर आपको ये मीटर पर सेकेंड में दिया है तो किलोमीटर प्रति सेकेंड में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में बदल देंगे। लेकिन यदि आपको मीटर पर सेकेंड में दिया है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करके किलोमीटर प्रति घंटे में बदल देंगे। यहाँ पे हम प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर औसत चाल पूछा जाए, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, औसत चाल, जैसे कि औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल आपसे अगर पूछेगा तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। ऐसी स्थिति में आप ये याद रखिएगा, यहाँ पे ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर आप ये यूज कर सकते हैं 2xy अपॉन में x + y। जैसे कि अगर हमने कहा ए से बी बिंदु तक जाना है और ए ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलना शुरू करता है, जबकि बी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आता है, तो बताइए उन दोनों की औसत चाल क्या है, औसत चाल ज्ञात करनी। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, 10 और 20 का एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा 20। 10 से 20 को डिवाइड किया 2, 20 से 20 को डिवाइड किया 1, यानी ए की ये चाल दी थी, ये बी की चाल दी थी, और दूरी जो दिया है, जाते समय 20 आते समय 20, कितना हो गया दूरी 40, यानी समय कितना लगा, जाते समय 2 आते समय 1, 2 1 3, 40/3 यानी 13 सही 1/3। तो एवरेज स्पीड हो जाएगी 13 सही 1/3। या इसी प्रश्न को आप ऐसे इस फार्मूले में रख के हल कर सकते थे कि 10
2 गुणा 10 गुणा 20 और 20 10 30। आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 40, 40/3 यानी 13 से ही 1/3। तो आप ये ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय 2xy/x + y। जहाँ पे ये x है ये पहली चाल दूसरी चाल, दोनों चालों का गुणनफल, दोनों चालों का योग ऊपर 2 का मल्टीप्लाई। इसी में आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि अगर दो व्यक्ति एक ही दिशा में जाएंगे तो दो व्यक्ति एक ही दिशा में जब चलना शुरू करेंगे तो उनकी चालें क्या हो जाती, घट जाती। और यदि दो व्यक्ति विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं तो उनकी चालें जुड़ जाती। सेम यही कंडीशन आपकी नाव धारा में होता है। जब नाव डाउन स्ट्रीम में जाती है यानी अनुप्रवाह में जाती है तो आपकी चालें क्या हो जाती, घट जाती। और जब नाव विपरीत दिशा में जाती है, ऊर्ध्व प्रवाह में जाती है तो चालें जुड़ जाती है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक प्रश्न पूछा जाता है, एक व्यक्ति घर से स्कूल जाता है, घर से स्कूल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है और वो 6 मिनट लेट पहुँचता है, जबकि दूसरा व्यक्ति है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि वही व्यक्ति वापस आते समय 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। जब एक व्यक्ति घर से स्कूल जाता है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है और 6 मिनट लेट हो जाता है। जब वह व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो वो 6 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो घर से स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात करो। जब ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए तो प्यारे बच्चों आप कुछ मत करिएगा, डिस्टेंस इक्वल यानी कि S1 × S2 अपॉन में S1 प्लस S2 इंटू में कुल, अगर यहाँ पे प्लस दिया चालों का योग दिया तो यहाँ पे कुल समय लगेगा, यहाँ पे कुल समय तो चालों का योग, और यदि यहाँ पे माइनस दिया है तो यहाँ पे समय का अंतर, या समय का अंतर, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो समय का अंतर। अब जैसे कि प्रश्न कैसे पूछे कि यहाँ पे देखिए समय का अंतर कितना है, 6 6 12, चाल कितना दिया 10 और 12। अब इस प्रश्न में यदि हमें निकालना हो कि दूरी कितनी है घर से स्कूल के बीच की, तो दूरी बराबर यहाँ पे लगाएंगे 10 × 12 और 10 12 को आप देख लीजिए यहाँ पे क्या समय का अंतर है तो चाल का भी अंतर कर देंगे, तो 12 से 10 घटा देंगे 2, जबकि समय कितना है 6 6 12। एक चीज़ याद रखिए, समय लेट है जल्दी है तो आप जोड़ देंगे, लेट होगा तो घटा देंगे, जल्दी होगा तो घटा देंगे। 6 6 कितना हो जाएगा 12, ये मिनट में था तो आप इसे कन्वर्ट कर देंगे घंटे में, तो 12 पंचे 60, 5 से 10 को काट देंगे, 2 से 12 को काट देंगे 6, यानी कि 6 दूनी 12। तो घर से और स्कूल के बीच की उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर। इस तरह से प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट। इन प्रश्नों को आप सभी बच्चे देख के जाइएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न में हम बात करते हैं, यहीं पे एक प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि एक व्यक्ति घर से स्कूल जाता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और वापस आता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। आने जाने में, अब इस बार आपको दिया है आने जाने में लगने वाला उसे कुल समय 5 घंटे का, आने जाने में लगने वाला कुल समय 5 घंटे का। तो ऐसी स्थिति में घर और स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो जब आप इसमें लगाएंगे तो अभी मैंने आपको बताया 10 × 15 और क्या हो जाएगा 10 + 15 25, और आने जाने में उन्हें 5 घंटे का समय लगता है, तो यहाँ पे कुल समय कितना हो जाएगा 5 घंटे। जब आपको घंटे दिया हो तो यही घंटे लिख लें। आप इसे सॉल्व कर ले, 55 25, 5 से काट दें इसको, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 15 दूनी 30। घर से स्कूल के बीच की दूरी 30 किलोमीटर हो जाएगी। अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगर आप देखें इसी तरह से जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं पाइप और सिस्टर्स में, मतलब नल और टंकी के दिए ऐसे प्रश्न आते हैं, जैसे कि माना कि ए पाइप किसी टंकी को 10 दिनों में भर सकता है और बी पाइप उसी टंकी को 12 दिनों में भर सकता है। तो आपसे ये पूछेगा कि दोनों मिल करके उस टंकी को कितने दिनों में भर देंगे। तो ए 10 घंटे में जबकि बी 12 घंटे में। 10 और 12 के एलसीएम ले लेंगे तो आपका आ जाएगा 60। 10 से 60 को डिवाइड करेंगे 6, 12 से 60 को डिवाइड करेंगे 5। यदि दोनों ही पाइप मिलकर उस टंकी को भरेंगे तो आप प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए, 60 टंकी में लीटर पानी भरना है और 6 5 11 की क्षमता से यदि पानी भरा जाएगा तो उसमें कितना समय लगेगा, तो 5 से ही 5/11 यानी 5 से ही 5/11 घंटे में दोनों नल उस टंकी को भर देंगे। ऐसे ही अगर उसमें 3 पाइप पड़े हों, कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछता है कि एक पाइप एक भरता है और एक खाली करता है। मान लीजिए एक किसी टंकी है जो किसी 10 घंटे में पाइप को भरती है और जबकि बी वही उसी टंकी को 15 घंटे में खाली करता है। अगर ये भरता है तो हमने मान लिया इसका प्लस और ये खाली करता है, ये 15 घंटे का समय लगता है। 10 और 15 के एलसीएम लिया 30, 10 से 30 को डिवाइड किया 3, 15 से 30 को डिवाइड किया 2। अब यहाँ पे ए जो पाइप है भरने वाला है जबकि बी पाइप है खाली करने वाला। 30 लीटर पानी भरना है
3 लीटर भरा गया, 2 लीटर खाली हो गया। प्यारे बच्चों 3 लीटर भर दोगे, 2 लीटर खाली हो जाएगा, कितना बचेगा 1 लीटर। यानी कि 30 लीटर भरना और 1 लीटर की क्षमता से यदि उसमें पानी भरा जाएगा तो कितना समय लगेगा। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाएं, एक पाइप है भरने वाला जबकि एक पाइप है खाली करने वाला, तो दोनों पाइप खोल दिए जाएंगे तो 30 लीटर पानी 30 घंटे में भरेगा। इसी तरीके से अब हम सुनील साहू में आप सभी फौजी भाइयों का हार्दिक स्वागत है। आइए उन प्रश्नों की चर्चा करते हैं जो 13 नवंबर को जीडी आर्मी जीडी एग्जाम में प्रश्न आने हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं सभी जो मैथ में टॉपिक्स आपके एग्जाम से रिलेटेड आएंगे। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क में आपको प्रश्न पूछा जाएगा, 3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि यहाँ पे दिया होगा कि ए किसी काम को इतने दिनों में करता है जबकि बी उसी काम को इतने दिनों में करता है। मान लीजिए पहला प्रश्न हमने दिया ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। पहला प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे तो 30 आ जाएगा। 10 से 30 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 15 से 30 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा। जब भी हम बात करते हैं कि ए बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे तो 30 काम करना है और यदि दोनों मिल जाएंगे, दोनों की क्षमता कितनी होगी 3 2 5, 5 की क्षमता से 30 को काम करना है तो कितने दिन लगेंगे 6 दिन। यानी कि दिन दिया होता है, जब दिन से हम काम को डिवाइड करते हैं तो क्षमता आती है। इसी तरीके से आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में तथा सी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। 10 12 15 के यदि आप एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 60। 10 से 60 को डिवाइड करेंगे 6, 12 से 60 को डिवाइड करेंगे 5, 15 से 60 को डिवाइड करेंगे 4। यानी कि तीनों यदि मिल जाएंगे तो 6 4 10 5 15, तीनों की कुल क्षमता कितनी हो गई 15। यदि 60 काम को करना है और 15 की क्षमता से करेंगे तो 15 से 60 को डिवाइड कर देंगे 4 दिन। यानी तीनों को काम करने में कुल समय लगेगा 4 दिन। इसी तरह से इसमें आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि 500 आदमियों के लिए सुनील साहू। आइए सभी फौजी भाइयों का स्वागत है। इस टाइप के प्रश्न को जो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है इसे समझते हैं। सबसे पहले जो संख्या दिया है आप उस संख्या को ऐसे 2 नंबर में तोड़ लीजिए जैसे कि आप उनके बीच में 1 का अंतर हो। आप जैसे कि मान लीजिए 72 ले लीजिए, इसको 2 पार्ट में ऐसे तोड़िए 9 × 8, या आप 30 ले लीजिए, इसको 2 पार्ट में तोड़िए 6 × 5, या आप ले लीजिए 6, इसको 2 पार्ट में तोड़िए 3 × 2, या आप 42 ले लीजिए, इसको 2 पार्ट में तोड़िए 6 × 7 × 6। अब आप देखिए यदि इसमें प्रश्न का चिन्ह दिया गया है तो आपका बड़ा वाला आंसर होगा, और यदि आप ये ध्यान दीजिए इनमें सभी में प्रश्न का चिन्ह दिया, प्लस का चिन्ह दिया गया तो आपका बड़ा वाला आंसर होगा। और यदि यहाँ पे माइनस का साइन दे दिया जाए तो जब माइनस का साइन दिया जाए तो यहाँ पे आपका छोटा वाला आंसर होगा। तो सभी बच्चे एक बार फिर से ध्यान से इस चीज को समझेंगे। प्लस मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब कोई बड़ा, तो बड़ा मतलब जब यहाँ पे ऐसे 2 नंबरों का मल्टीप्लाई गुणा जिनके बीच में 1 का अंतर, तो यानी जो बड़ा साइन दिया हो बड़ा नंबर होगा वो आपका प्लस साइन होने पे बड़ा पॉजिटिव तो आपका बड़ा आंसर होगा, और माइनस साइन होने पे छोटा होगा। इसी तरह से यदि आप बच्चे सभी ध्यान दीजिए, आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए 12 √12 इस तरीके से आपसे प्रश्न दिया जाए इनफाइनाइट टाइम्स तक, तो उस प्रश्न का आंसर जो संख्या दिया होता वही होता। यहाँ पे 10 दे दिया जाए 10 10 10 इनफाइनाइट टाइम्स तक तो आपका 10 होगा। यहाँ पे एक बार बच्चे और ध्यान से इस चीज को समझिए, अगर यहाँ पे 12 और 12 इस तरीके से आपका दिया जाए और इनफाइनाइट का चिन्ह ना लगाओ तो आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिए जो संख्या लिखी आप उस संख्या को लिखेंगे, और जितनी बार उसमें रूट लिखा हुआ जैसे 1 2 3 तो 2 के पावर 3 का मतलब 8 आप यहाँ पे लिखेंगे और उससे 1 कम कर देंगे, ये आपका आंसर। जय हिंद दोस्तों।